सो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा, एक्सरसाइज 14.3। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिड वैल्यू। अब हमने मिड वैल्यू अनग्रुप डेटा में 9th क्लास में सीखा था। वो कैसे था? मान लो ये डेटा दे रखा है 2 4 3 5 8 10 13 4 5। सबसे पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर देखा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वो ऑड थी, 9 टर्म्स हैं। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था? n+1 अपॉन में 2th टर्म। तो n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो 9+1 10 अपॉन में 2, 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग 1 2 3 4 5। तो 5 इज द मीडियन। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, मैंने अपनी मर्जी से एक टर्म पीछे बढ़ा दी, 14 कर दी, एक टर्म डाल दी 14। सो नंबर ऑफ टर्म्स अब 9 से 10 हो गई हैं। तो अब जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, उनका एवरेज। तो 10/2 5th टर्म 1 2 3 4 5, और 5+1 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, दोनों है 5, उनका एवरेज। तो 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन कितना आ गया? 5। लेकिन अब 10th क्लास में है तो हमें पढ़ना है मीडियन इन ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप्ड डेटा में भी कौन सा डेटा? कॉन्टिन्यूअस डेटा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CFO अपॉन में F1 इंटू H, जिसमें L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे, बट फॉर्मूले के जो टर्म्स हैं उनको पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF0 इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नया वर्ड आया, अभी पढ़ेंगे। फिर H क्या होता है? क्लास साइज, जो डिफरेंस होता है 10 20 20 से 30, तो 10 10 का डिफरेंस हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। मान लेते हैं ये डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, और 155 to 160, 160 to 165, और साथ में दे रखी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 7 18 11 6 और 5। आपका सबसे पहला स्टेप जो है मीडियन निकालने के लिए वो है CF निकालना। CF विच इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नाम से पता चल रहा है क्यूमुलेट करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ये पहली F जो है ये सेम रहेगी, इसमें ये ऐड होकर 11 आ जाएगा। 4 + 7 11, 11 + 18 इज 29, 29 + 11 is 40, plus 6 is 46, plus 5 is 51। सो ये हमें निकालना है CF। ऐसे ऐड करना है, फर्स्ट टर्म को सेम रखकर ऐड करना है नीचे की तरफ आते हुए। अब क्या करना है? आपका पहला स्टेप जो है, आपने निकालना है n/2। फर्स्ट स्टेप क्या है? n/2 निकालना है। n क्या होता है? F का टोटल। तो F का टोटल या CF की लास्ट टर्म सेम ही होती है, तो हमने इसको ऐड करा तो ये कितना आ रहा है? 51। ये मैच करनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना। CF की लास्ट टर्म और F का टोटल ये मैच करना चाहिए। सो n/2 इज 51/2, दैट इज 25.5। इस स्टेप के बाद बहुत ध्यान से सुनना, जब ये n/2 आ गया तो आपने n/2 से बड़ा और क्लोजेस्ट CF में ढूंढना है। बड़ा और क्लोजेस्ट, बार बार बोल रहा हूं, बड़ा भी होना चाहिए, क्लोजेस्ट भी होना चाहिए 25.5 से, और CF में देखना है, F में नहीं देखना। तो CF में 25.5 से बड़े तो 4 हैं, 29 40 46 और 51, लेकिन 25.5 के क्लोजेस्ट कौन सा है? 29। सो दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास होगी। अब जो भी हमने फॉर्मूले में पीछे पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H। इसमें
अब ये L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या निकली है, ये, इसकी लोअर लिमिट क्या है 145, तो यहाँ ले लिया 145 प्लस n/2, n/2 कितना था 25.5। CF0 क्या बोला था मैंने, जो भी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाला लेना है, तो दिस इज CF0 दैट इज 11 अपॉन F1 जो भी मीडियन क्लास निकली है उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है, दैट इज 18। H क्या होता है, गैप, गैप कितने कितने का है 5 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, 145 प्लस ये माइनस हुआ तो ये हो गया 14.5 इंटू 5 अपॉन 18। सो 145 प्लस 5 5s are 25, 5 4s are 20, 22, सो अपॉन में 18, 18 4s are 72.5 is 72.5 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा इसका, दैट इज 4.02, वो ऐड करेंगे, सो 147.02। ये हो गया आपका आंसर मीडियन का। अब ये बेसिक क्वेश्चन है मीडियन निकालने का। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है वो देखना। एनसीईआरटी का ही मैं एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रहा हूँ। 100% अगर एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन देता है तो ये एग्जाम्पल 8 ही देता है, जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और मीडियन का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, समझना ध्यान से। सो क्लास इंटरवल दे रखी है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 6 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7, 4। जब भी x और y की वैल्यू निकालने वाला और मीडियन के या मीन के थ्रू क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वो f का टोटल क्वेश्चन में ज़रूर देगा, और वो हमारे पास दे रखा है 100, और आपको मीडियन भी देगा। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मीडियन गिवन है वो है 525। बिना मीडियन दिए, बिना f का टोटल दिए x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती। अब क्या करना है, अपना वही पहला स्टेप जो हमने सीखा था, सबसे पहले CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे, ये 2 एज इट इज, फिर 2 + 5 7, 7 + x, 7 + x + 12 19 + x + 17 36 + x + 20 56 + x + y, तो 56 + x + y + 9 65 + x + y, 72 + x + y + 4 76 + x + y। अभी मैंने बताया था कि जो लास्ट टर्म होती है CF की वो F के टोटल के इक्वल होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने 76 + x + y को किसके इक्वल रखना है, 100 के। उससे एक रिलेशन आया कि x + y 100 - 76 24 के इक्वल आ गया। इस रिलेशन का हम बाद में यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला क्या था मीडियन का, फॉर्मूले पर आते हैं मीडियन के। दैट वाज L + n/2 - CF0 अपॉन में F1 × H। अगेन L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बहुत ध्यान से समझना, मीडियन क्लास कैसे निकालें। सर आपने जो तरीका बताया था वो था F का टोटल 100, 100 डिवाइड बाई 2 50, 50 से बड़ा और क्लोजेस्ट CF में देखो। अब 50 से बड़ा और क्लोजेस्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे 50 से बड़े हैं पक्का, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट टू बी वेरी श्योर हो सकता है 36 + x की वैल्यू 14 आए, तो 36 + 14 50 हो गया, या 15 आए तो ये और बड़ा हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हो सकती है फिर, तो ये वाली ले या ये वाली ले।
जब भी x और y वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हम x की वैल्यू ये वाली ले, सॉरी हम L जो है मीडियन क्लास जो है वो 36 प्लस एक्स वाला ले, 56 प्लस एक्स वाला ले। जब भी मीडियन दे रखा हो और x और y की वैल्यू निकालनी हो तो मीडियन क्लास के लिए वो पुराने वाला मेथड n/2 करके उसमें क्लोजेस्ट और बड़ा ढूंढ रहे हैं CF में, वो नहीं करना। मीडियन देखना है क्या दे रखा है 525। सो 525 लाइज बिटवीन 500 एंड 600। सो दिस इज आर मीडियन क्लास। तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास। तो ये ध्यान रखना, जो भी मीडियन दे रखा है वो किस में लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, वो हमारा मीडियन क्लास बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। अब इसी से सब कुछ ही वैल्यू निकलती है। एल क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन दे रखा था 525, तो इसको इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 500 प्लस n/2, 100/2। ये मैं सोचना 76 प्लस एक्स प्लस y/2 कर रहे हैं। n/2 इज 100/2, दैट इज 50 माइनस CF0 मीडियन क्लास के ऊपर वाला लेना है। सो दैट इज 36 प्लस एक्स। और यहाँ गलती क्या होती है, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, भूल जाते हैं, ये साइन चेंज करना ज़रूरी है। अपॉन F1 मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20 इंटू एच इज द गैप। कैलकुलेशन भी ध्यान से देखना, ये 0 से 0 कटा, 2 5 आर 10, ये 500 पहले इधर ले जाके माइनस कर रहे हैं। तो 525 माइनस 500 इज 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 36, दैट इज 14 माइनस एक्स, और साथ में 5 हो रहा है मल्टीप्लाई। ये 5 से कटा 25, तो यहाँ बचा। सो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू, 9। अब ये x वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो x प्लस वाई मतलब 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू आ गई 24 माइनस 9, दैट इज 15। सो x हो गया 9 और y हो गया 15। अब होमवर्क क्या आप लोगों का, एक तो मीडियन वाली एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं सारे, और साथ में एक्सरसाइज 14.3 और एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियन वाली एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ओजीव करेंगे, उसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। थैंक यू।